ब्रह्मा, विष्णु और महेश को हिंदू पुराणों में त्रिदेव या त्रिमूर्ति कहा जाता है। लेकिन आपने कभी गौर किया है कि ज्यादातर भगवान विष्णु और शिवजी की ही पूजा होती है, और शिवजी और विष्णु के विश्व में कई सारे मंदिर हैं, जबकि ब्रह्मा जी के काफी कम मंदिर देखने को मिलते हैं। आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों है? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको 4 ऐसे कारण बताएंगे जिसकी वजह से ब्रह्मा जी की पूजा नहीं की जाती। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। शिव पुराण के अनुसार सबसे पहला कारण है कि एक समय था जब ब्रह्मा और विष्णु के बीच इस बात पर बहस हो गई थी कि त्रिमूर्ति में सबसे शक्तिशाली कौन है। तर्क तब तक चलता रहा जब तक उन्होंने शिव को हस्तक्षेप के लिए नहीं कहा। शिव ने तब अग्नि से बने एक विशाल लिंग का रूप धारण कर लिया और वो स्वर्ग तक गए और पृथ्वी के नीचे भी अवतरित हुए। शिव ने उन्हें बताया कि जो लिंग के प्रकाश के अंत को खोज लेगा वो त्रिमूर्ति में सबसे शक्तिशाली माना जाएगा। उसी समय ब्रह्मा ने हंस का रूप धारण किया और आरोही लिंगम की लंबाई के साथ प्रकाश के अंत की खोज शुरू की। दूसरी ओर विष्णु ने वराहा यानी कि जंगली सुअर का रूप धारण किया और अवरोही लिंगम की लंबाई के साथ प्रकाश के अंत की खोज की। वे तेजी से और लगातार चलते रहे, लेकिन उनकी तलाश बेकार हो गई। दोनों को अंत नहीं मिला। विष्णु ने इस तथ्य को महसूस किया कि शिव वास्तव में इन तीनों में सबसे महान थे और उन्हें शिव ने मात दे दी थी। लेकिन ब्रह्मा ने सोचा कि वो छल से शिव को पछाड़ सकते हैं। उन्होंने केतकी के फूल से शिवजी को यह बताने का अनुरोध किया कि वो वास्तव में सबसे ऊपर पहुंच गए हैं। केतकी ने शिवजी से कहा कि उन्होंने ब्रह्मा को शिवलिंग के ऊपरी छोर तक पहुंचते देखा है। शिव को पता था कि वो झूठ बोल रहे हैं और इससे वो क्रोधित हो गए। इसलिए उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि उन्हें पृथ्वी पर कभी भी पूजा नहीं जाएगा। दूसरा कारण है मत्स्य पुराण में शतरूपा को अलग अलग नामों से जाना जाता है। शतरूपा, संध्या या ब्राह्मणी। ये कहा जाता है कि जब ब्रह्मा ने ब्रह्मांड का निर्माण किया तो उन्होंने एक महिला देवी शतरूपा, सो सुंदर रूपों वाली, को बनाया। देवी की सुंदरता आकर्षक थी और ब्रह्मा जी स्वयं उसकी सुंदरता पर मोहित हो गए थे। वो अपने आप को नियंत्रित नहीं कर सके और वो जहां भी गई उसका पीछा किया। लेकिन शतरूपा की ऐसी कोई इच्छा नहीं थी और वो विभिन्न दिशाओं में चली गई ताकि वो ब्रह्मा जी की नजरों से बच सकें। प्रत्येक दिशा के लिए ब्रह्मा जी ने एक सर विकसित किया। शतरूपा के पास और कोई चारा नहीं था। फिर भी ब्रह्मा ने दूसरों के ऊपर एक और सर विकसित किया। उनके अब कुल 5 सर थे। उसी समय शिवजी प्रकट हुए और उनके ऊपर का सर काट दिया। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि शतरूपा वास्तव में ब्रह्मा जी की बेटी थी क्योंकि उन्होंने उसे बनाया था, और शिव ने उनसे कहा कि उनका शतरूपा के प्रति आसक्त होना सही नहीं था। इसे शिव ने अपवित्र माना था। इसलिए उन्होंने निर्देश दिया कि अपवित्र ब्रह्मा के नाम पर कोई उचित पूजा नहीं की जानी चाहिए। तब से ब्रह्मा जी वेदों का पाठ कर रहे हैं ताकि उन्हें अपने पापों से मुक्त किया जा सके। कहानी का एक और संस्मरण है जो विभिन्न प्रकार के जानवरों के बारे में बात करता है जो पैदा हुए थे। जब ब्रह्मा ने अपना 5वां सर बढ़ाया तब शतरूपा ने उनकी वासना से बचने के लिए स्वयं को गाय में बदल दिया। जब ब्रह्मा जी को इसके बारे में पता चला तो वो एक बैल में बदल गए और उसे पाने की कोशिश करने लगे। फिर शतरूपा एक और मादा जानवर में बदल गई। ब्रह्मा जी फिर से उस जानवर के नर संस्करण में बदल गए। ये प्रक्रिया तब तक चलती रही जब तक शिव नहीं पहुंचे और ब्रह्मा जी के 5वें सर को काट नहीं दिया। तीसरा कारण, एक समय था जब महायज्ञ में भाग लेने के लिए सरस्वती नदी के तट पर महान ऋषि एकत्रित हुआ करते थे। तब वे चर्चा कर रहे थे कि यज्ञ के स्वामी का पद किसको प्रदान करें। उस समय महर्षि भृगु भी मौजूद थे और सभी ने फैसला किया कि महर्षि भृगु परीक्षा लेंगे और तय करेंगे कि सबसे महान कौन है। इसलिए महर्षि भृगु ने पहले ब्रह्मा जी की परीक्षा लेने का विचार किया। वो ब्रह्मलोक गए और जानबूझकर ब्रह्मा जी का अनादर किया। भृगु उनके पुत्र थे और इसके कारण ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए और उन्हें दंड देने का विचार किया। लेकिन ब्रह्मा जी की पत्नी महासरस्वती ने महर्षि को दंडित होने से बचा लिया। लेकिन इसकी बजाय महर्षि भृगु क्रोधित हो गए और उन्होंने सोचा कि ब्रह्मा सर्वोच्च कहलाने के योग्य नहीं हैं और इस प्रकार उन्हें श्राप दिया कि कलयुग में कभी भी उनकी पूजा नहीं होगी। कहानी के कन्या संस्करण में कहा गया है कि महर्षि भृगु ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया क्योंकि जब वे यज्ञ के लिए ब्रह्मा जी के पास गए
तो ब्रह्मा जी ने उनकी एक भी बात सुनने की जहमत नहीं उठाई, क्योंकि ब्रह्मा जी सरस्वती द्वारा बजाए गए संगीत में पूरी तरह से डूबे हुए थे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। और ऐसी ही दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे पेज मोटिवेशनल कैप्सूल को फॉलो कीजिए। धन्यवाद।